आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस प्रॉब्लम में हमें दिया गया है कि एक कैपिटल एम मास का जो एक मैन है वो एक स्टेशनरी प्लैंक जिसका लेंथ एल है उसके एक एंड पे खड़ा है। ठीक है, जो स्टेशनरी प्लैंक है वो एक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। दिया गया है कि मैन जो है वो एक एंड से दूसरे एंड तक मूव करता है। ठीक है, और कहा गया है कि अगर प्लैंक का मास m/3 है तो बताइए कि मैन जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना मूव किया। तो लेट्स से कि इनिशियली जो है सिस्टम कुछ ऐसा था। ये है हमारा प्लैंक, इसके एक एंड पे मैन है। ठीक है, ये अजीब बन गया, कोई बात नहीं। ये फाइनली जो है बल्कि मैं इधर बनाता हूँ कि यहाँ मैन जो है वो इस एंड पे पहुंच गया और उस दौरान प्लैंक भी कुछ मूव किया होगा। तो अगर हम देखें तो इस एंड से मैन का जो मूवमेंट हुआ है इसको अगर एक्स एम बोल दें, ठीक है, और इस एंड से जो प्लैंक का मोशन हुआ है उसको एक्स पी बोल दें, ठीक है, तो हम यहाँ से एक्स एम प्लस एक्स पी बोल सकते हैं कि ये एल होगा। ठीक है, अच्छा, क्योंकि लेंथ जो है प्लैंक का वो एल है। अब अगर हम देखें तो ये जो हमारा सिस्टम है, ठीक है, मैन प्लैंक सिस्टम, उस पे एक्स डायरेक्शन में उस पर एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है क्योंकि वो एक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग सेंटर ऑफ मास जो है वो स्टेशनरी होगा। और हम जानते हैं कि एक्स सी एम जो है मूवमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होता है, मूवमेंट ऑफ प्लैंक प्लस मूवमेंट ऑफ मतलब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मैन का मास जो कि m है, कैपिटल M, टाइम्स उसका डिस्प्लेसमेंट एक्स एम प्लस ऑफ ये m/3, ये प्लैंक का मास टाइम्स उसका डिस्प्लेसमेंट माइनस ऑफ एक्स पी डिवाइडेड बाई टोटल मास, तो ये 4m/3 हो जाएगा। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है सेंटर ऑफ मास का, और हमको मालूम है कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो वो इनिशियली रेस्ट पे था, तो फाइन तो डिस्प्लेसमेंट तो कुछ हुआ नहीं होगा क्योंकि रेस्ट पे है और कोई वेलोसिटी नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो इक्वस टू जीरो इक्वस टू इधर एक्स एम बचेगा प्लस माइनस ऑफ एक्स पी बाई 3 बचेगा, यानी कि यहाँ से आ जाएगा एक्स पी इक्वस टू 3xm। ठीक है, तो ये हमारा पहला इक्वेशन था, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। पहले में जो है xp का वैल्यू अगर हम रख दें तो आ जाएगा हमारा, एक मिनट, xm प्लस 3xm यानी 4xm इक्वल टू l। तो xm जो हो जाएगा वो हो जाएगा l/4, यानी कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मैन जो है वो l/4 डिस्टेंस जो है मूव किया होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, आंसर हो गया बी, आंसर बी।